हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के सिलेबस में जो हमारे भारत की नदियाँ हैं फ्रेंड्स, ये पर्यावरण में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं यूपी टेट में, सी टेट में, या फिर फ्रेंड्स शिक्षक भर्ती हमारी जो होती है ना, उसमें भी यहाँ से नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चंस बने तो हम इजिली सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, गंगा नदी, ये गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, जो ये गंगा नदी है हमारी, वो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और कहाँ आके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। तो फ्रेंड्स, जितनी सारी जो नदियाँ होती हैं, अगर वो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या है, अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है, तो फ्रेंड्स ये गंगा नदी है। ये जो सबसे लंबी नदी है भारत की फ्रेंड्स, इसकी लंबाई भी पूछता है। कई सारे एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है फ्रेंड्स, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक नोट का लिखे हैं कि बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है और यह सुंदरबन डेल्टा भी बनाती है। तो फ्रेंड्स, जितनी सारी अगर जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो सुंदरबन का निर्माण करेंगी फ्रेंड्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और फ्रेंड्स, इसको हम गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, तो इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम यमुना नदी, इसके बारे में। तो यह एक सहायक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है और गंगा की यह उद्गम स्थान फ्रेंड्स, जैसे गंगा उत्तराखंड के यो गंगोत्री से निकलता था, तो ये फ्रेंड्स उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है इसका उद्गम, यमुना नदी का। जो कि फ्रेंड्स बंदर पूछ पहाड़ी है ना फ्रेंड्स, पर स्थित है और यह 1375 किलोमीटर दूर दूर तक तय करके इलाहाबाद में जो गंगा नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स ये। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है ये पूछे, तो उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। और ये फ्रेंड्स कहाँ पे आ करके मिलती है गंगा नदी से, तो फ्रेंड्स इलाहाबाद में गंगा नदी से आ करके क्या होती है, यमुना नदी मिल जाती है। और फ्रेंड्स, इसकी लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें नोट पॉइंट है कि यह भारत की सबसे ज़्यादा नदी प्रदूषित है। यह जो हमारी यमुना नदी है ना, ये प्रदूषित नदी है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है ये। और इसमें एक नोट पॉइंट और है कि इसके किनारे से पूछता है कि यमुना नदी के कौन-कौन से जो है शहर बसे हुए हैं, तो दिल्ली है, मथुरा है, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हैं यमुना नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो सहायक नदियां हैं यमुना नदी की, चंबल, बेतवा, केन, ये क्या हैं, सहायक नदी हैं यमुना नदी की। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम चंबल नदी के बारे में जानते हैं कि इंदौर के फ्रेंड्स जो महू से जाना पाव पहाड़ी है ना, वहाँ में क्या आके गिरती है फ्रेंड्स ये। और ये इटावा में जो यमुना नदी वहाँ से जो निकलती है उसमें आ करके क्या होता है कि मिलती है चंबल नदी। अब आते हैं गोमती नदी के बारे में बात करते हैं कि पीलीभीत से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, पीलीभीत से है। और यूपी की राजधानी जो लखनऊ है, इसी नदी के किनारे बसा है फ्रेंड्स लखनऊ। तो ये क्या है कि गोमती नदी अगर पूछता है कि लखनऊ के कौन सी नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ अपना शहर है फ्रेंड्स, जो कि यूपी हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और फ्रेंड्स, यह गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाता है। तो ये गोमती नदी है ना, यह गाजीपुर में क्या होता है कि गंगा नदी से आकर मिल जाता है। अब आते हैं हम कोसी नदी के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम स्थान है नेपाल। ये कोसी नदी कहाँ से निकलता है, नेपाल से निकलता है। और यानी यह नदी क्या है कि बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है ये। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, वो कहाँ से निकलता है, तो नेपाल से निकलता है।
और यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं यहाँ दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान है छोटा नागपुर के जो पलामू पहाड़ी है ना, झारखंड से बहकर हुगली नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स ये दामोदर नदी। तो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी किसका शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स। और इसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर के जो पलामू पहाड़ी है वो झारखंड से बहकर होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है उसका उद्गम स्थान है फ्रेंड्स एमपी मध्य प्रदेश में, और ये कितने किलोमीटर तक है? 775 किलोमीटर ये लंबी जो है नदी है फ्रेंड्स ये बेतवा नदी। और ये यूपी के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी में मिल जाती है। जो हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी हमीरपुर ज़िले से जाता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि ये बेतवा नदी आ करके वहीं हमीरपुर ज़िले में ही यमुना नदी से मिल जाता है बेतवा नदी। और यहाँ पे है फ्रेंड्स माता टीला व राजघाट बांध निर्मित है। तो ये अगर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, तो अगर पूछे कि बेतवा नदी पे कौन से दो घाट है, तो माता टीला और राजघाट ये जो बांध है निर्मित वो बेतवा नदी पर ही है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं हम सोन नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम स्थान है अमरकंटक पहाड़ियों के में, जो कि ये एमपी से निकलता है और ये यूपी में प्रवेश करती हुई पटना जाकर गंगा में मिल जाती है फ्रेंड। जो पटना में गंगा नदी है उसमें जा कर के मिल जाती है सोन नदी। और इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? अमरकंटक पहाड़ियों से निकलता है जो मध्य प्रदेश में है, और ये यूपी में प्रवेश करती हुई पटना जाकर गंगा में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो परियोजना है जो कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है वाण सागर परियोजना और रिहंद परियोजना। तो ये पूछता है कौन से नदी पर ये निर्मित है? तो सोन नदी पे स्थित है फ्रेंड्स वाण सागर परियोजना और रिहंद परियोजना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ फ्रेंड्स है प्रश्न ये। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट नदी पे है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका उद्गम स्थान है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, और ये तिब्बत में सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे सांगपो के होगा, के नाम से जानी जाती है इसको। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो तिब्बत में स्थित है फ्रेंड्स। ये मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तो सांगपो के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। जो हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं, और बांग्लादेश में फ्रेंड्स जमुना के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि असम में है फ्रेंड्स। माजुली ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है फ्रेंड्स ये माजुली। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम नर्मदा नदी, जो कि फ्रेंड्स नर्मदा नदी का उद्गम हम देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थान जहाँ से निकलता है एमपी के जो विंध्याचल पर्वत है फ्रेंड्स, वहाँ से निकलता है ये नदी, और गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाता है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। जो फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में आकर के जो नदियाँ गिरती हैं वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियाँ फ्रेंड्स अरब सागर में आके गिरती हैं वो क्या होता है कि वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो गुजरात के जो खंभात की खाड़ी है उसमें आकर के गिर जाती है, नर्मदा नदी आके मिलती है। तो ये कभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब आते हैं हम महानदी के बारे में। तो इसका फ्रेंड्स उद्गम स्थान है
छत्तीसगढ़ रायपुर ज़िले में फ्रेंड्स, ये जो छत्तीसगढ़ है, रायपुर ज़िले के, और ये कहाँ गिरता है, ये मिलता कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ये जो महानदी है, ये आकर के मिलता है। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हीराकुंड बाँध बना है फ्रेंड्स महानदी पर ही। और हीराकुंड बाँध कहाँ है फ्रेंड्स, उड़ीसा में। और ये पूछता है ऐसे क्वेश्चंस कि महानदी पर कौन सी बाँध बना है, तो हीराकुंड बाँध बना है महानदी पर, जो कि उड़ीसा में है फ्रेंड्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूरा टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टि से। अब आते हैं फ्रेंड्स हम गोदावरी, जो कि उद्गम स्थान है इसका महाराष्ट्र जिला नासिक से ये होते हुए निकलता है, उद्गम स्थान है इसका। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स। और इसे दक्षिण भारत का गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं, यानी कि बड़ा गंगा कहते हैं इसको, बहुत बड़ा है ये। तो फ्रेंड्स इसको दक्षिण भारत का फ्रेंड्स, वो हमारा गंगा तो जो 2525 किलोमीटर है, वो गंगा उसकी बात नहीं, यहाँ पे इसे गोदावरी को इसे दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं। तो फ्रेंड्स और इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, के नाम से भी जानते हैं इसको। अब ये कहाँ आके गिरता है फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फ्रेंड जो शिप्रा नदी है इसके बारे में। तो ये इसका उद्गम स्थान है एमपी में, जो इंदौर है ना मध्य प्रदेश में, यहाँ से। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि कुंभ मेला लगता है। और उज्जैन पूछता है, उज्जैन कौन सी नदी पे स्थित है, तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है फ्रेंड्स। और यहीं पे क्या होता है कि कुंभ मेला लगता है, जो प्रत्येक 12 वर्ष पे एक बार लगता है फ्रेंड्स कुंभ मेला। तो यहाँ पे लगता है ये शिप्रा नदी के किनारे, ये उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आते हैं जो माही नदी है उसके बारे में। इसका उद्गम स्थान है अरावली श्रेणी से निकलती है। और कहाँ आके गिरती है फ्रेंड्स, ये गुजरात के खंभात की खाड़ी में आकर, खंभात की खाड़ी में आके मिलती है। और ये जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। से क्वेश्चंस बनता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। अब आते हैं हम साबरमती नदी, जो है उद्गम स्थान है इसका राजस्थान के उदयपुर से है। और कहाँ आके ये मिलती है, तो जो गुजरात में फ्रेंड्स खंभात खाड़ी है वहाँ पे आकर के मिलती है। और इसके किनारे अहमदाबाद व गांधीनगर बसे हैं। तो साबरमती नदी फ्रेंड्स, जो साबरमती नदी है, इसके किनारे कौन से 2 शहर हमारे बसे हुए हैं, एक अहमदाबाद और दूसरा गांधीनगर बसे हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उद्गम स्थान है तिब्बत, जो मानसरोवर से होकर निकलती है फ्रेंड्स। वो कहाँ आकर गिरती है, अरब सागर में आकर के फ्रेंड्स ये गिरती है, अरब सागर में। तो भारत में फ्रेंड्स ये 992 किलोमीटर है, लेकिन इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसकी जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या हैं, सिंधु नदी की ये जो 4 नदियां हैं सहायक नदियां हैं। और फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और कहाँ आकर के गिरती है, अरब सागर में सिंधु नदी। और फ्रेंड्स भारत में कितनी इसकी कितने लंबाई तक भारत में आकर के इसका नदी जो है बहता है, तो 992 किलोमीटर। और टोटल इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है, किस नदी की, सिंधु नदी की। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इसी में फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। झेलम नदी, झेलम नदी का फ्रेंड्स यहाँ पे 724 किलोमीटर झेलम नदी है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स झेलम नदी सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं यही हैं, झेलम, ब्यास, और फ्रेंड्स ये रावी, ब्यास, सतलज। तो उसी में झेलम है फ्रेंड्स, जो कि, और इनकी पुल इंडिया में कितनी है, 400 किलोमीटर तक इंडिया में फैला हुआ है फ्रेंड्स ये झेलम नदी। इसका उद्गम स्थान है शेषनाग झील से, जो कि जम्मू कश्मीर से होता है फ्रेंड्स। और ये क्या है कि चिनाब में मिल जाती है। अब आते हैं ब्यास नदी, उद्गम स्थान है फ्रेंड्स इसका रोहतांग दर्रा, जो कि हिमालय से निकलती है, रोहतांग दर्रा हिमालय से निकलती है फ्रेंड्स। उद्गम स्थान इसका ब्यास नदी का है। और सतलज से मिलती है, मतलब पंजाब में जा कर के ये मिलती है फ्रेंड्स।
अब आते हैं चिनाब नदी, जो कि इसका उद्गम स्थान है एचपी फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश, और वाराणसी दर्रा से निकलती है ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से, और ये जो पाकिस्तान में फ्रेंड्स से जाकर सतलज में मिल जाती है। अब आते हैं फ्रेंड्स रावी नदी, इसका उद्गम स्थान एचपी फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश है, और कहाँ आकर के गिरती है फ्रेंड्स, ये चिनाब में आकर के गिरती है। और सतलुज नदी फ्रेंड्स ये उद्गम स्थान तिब्बत, जो कि मानसरोवर से निकलती है। और फ्रेंड प्रसिद्ध यहाँ पे है भाखड़ा नांगल बांध, जो किस नदी पे बना है, तो सतलज नदी पे बना है। ये पूछा हुआ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि ये कहाँ पे सतलज नदी पे कौन सी बांध बना है, तो भाखड़ा नांगल बांध बना है फ्रेंड्स सतलज नदी पे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और ये हम अपने हाथ से खुद को लिखे हुए नोट्स हैं फ्रेंड्स, बहुत बेनिफिट मिलेगा इसे अगर हम पढ़ लेते हैं आप सब, तो फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो फ्रेंड्स छूटेंगे नहीं, ज़रूर ही सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन चैनल। और फ्रेंड्स ये आपका अपना चैनल है फ्रेंड्स, और इसको लाइक करें, और फ्रेंड्स सब में ग्रुप में फ्रेंड्स शेयर करें। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।